तो मैं समझता हूँ ये और अच्छा नाम दिया बहन जी ने, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, कि ब्राह्मण समाज ने कह करके उसे प्रबुद्ध समाज कह दिया। ये हमारे गौरव की बात है। मेरी भी 40 साल से दुकानी, मैं भी मेरे बच्चे पे कागज छोड़वाए गए थे, FIR करी, ऐसो है हमारे यहाँ पे। उसने कोई शांत हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? हम ब्राह्मण हैं। प्रशासन, हम तुम तो सही कहें, हम RSS के थे, बीजेपी के पूरे जिला कार्यकारिणी के सदस्य रहे। हमें केवल ठाकुरों के लिए कर रही है, केवल ठाकुरों के लिए जी। आज एक यादव खनौली में मारा गया था, वो यादव था। आज ठाकुर कोई होता तो दूसरे दिन काउंटर हो जाता, एक ब्राह्मण होता तो। नमस्कार दोस्तों, हम दोबारा से जुड़ चुके हैं। जो आगरा में अभी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, सतीश चंद्र मिश्रा जी चले चुके हैं और अभी हम कुछ युवा साथियों से, अपने बुजुर्गों से और बामसेब के लोगों से ये जानना चाहेंगे कि वो 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें उनकी क्या तैयारी है, वो किसको सपोर्ट करने वाले हैं, और जो BSP है वो क्या दोबारा आएगी, और जो BJP है क्या वो यहाँ से दोबारा जाएगी। तो सर से पहले हम बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम है DR नोनेरिया, मैं बामसेब का पदाधिकारी हूँ, जिला आगरा को देखता हूँ। जी जी। तो यहाँ पे आज जो कार्यक्रम हुआ था, सतीश चंद्र मिश्रा जी आए थे, वो क्या मैसेज दे के गए हैं कार्यकर्ताओं को? और मैं आज माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी आए हैं, ब्राह्मण सम्मेलन को जिस तरह संबोधित किया है उन्होंने, और ब्राह्मण समाज जिस तरह से देहात से उमड़ करके मिश्रा जी के नाम पर जिस तरह से आया है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण समाज का पूरा झुकाव 80-90% झुकाव जो है BSP की तरफ दिखाई दे रहा है। वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहता है। लेकिन दूसरी पार्टियां भी ये दावा करती हैं कि उनके पास भी ब्राह्मण वोट बैंक है, जैसे कि अखिलेश यादव हैं, और योगी सरकार तो कहती है हम हिंदुत्व पार्टी हैं और वो हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू के लिए काम भी करते हैं। तो ब्राह्मण उनको छोड़कर आपके पास क्यों आएगा, या फिर BSP के पास क्यों आएगा? हिंदुत्व का कार्ड खेलते खेलते उनको मैं समझता हूँ करीब 30-40 साल हो गया, लेकिन हिंदुत्व के लिए कुछ काम नहीं किया। हाँ, एक तरफ जरूर बता देते हैं कि हिंदुत्व खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अगर खतरे में है तो हिंदू के नाम पर हमारे आर्मी के जवान खतरे में हैं। हमारे अगर हिंदुत्व के नाम पर खतरे में है तो हमारी रोजी रोटी खतरे में, गरीब खतरे में, ब्राह्मण खतरे में है, देश के रोजी रोजगार खतरे में, GST खतरे में, रेलवे खतरे में, यानी पूरा का पूरा हमारा रोजी रोजगार ठप है। ये खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में नहीं है। हिंदुओं का रोजी रोजगार खतरे में है, उसकी जमीन खतरे में है। ये सब तो राजनीति सेंटर की होती है, केंद्र की होती है, वो सब कर रहे हैं, रेलवे को, टैक्स को, GST को, और सैनिक जो बोला तो। लेकिन अभी ये राज्य के चुनाव होने वाले, इनमें उनका क्या रोल है? BJP का क्या रोल है? BJP का जो वोटर प्रधान का चुनाव करता है वही वोटर देश का प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। वो सभी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट बनाता हो, चाहे केंद्र की गवर्नमेंट बनाता हो, लेकिन रहता तो केंद्र में वोटर ही है। लेकिन अभी हमने जब सतीश चंद्र मिश्रा जी संबोधन कर रहे थे और हमने एक महत्वपूर्ण बात सुनी, काशीराम जी ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा ने ये बताया कि मायावती ने उसको चेंज कर दिया है और बोला है जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आप पे क्या इस पे मतलब कुछ आपको लगता है कि मायावती जी ज़्यादा बुद्धिजीवी हो गई हैं काशीराम जी से, या उनकी कोई नई रणनीति है, कोई नई पॉलिसी है? देखिए, इसमें ज़्यादा और कम का मतलब नहीं है। माननीय काशीराम साहब जी के और बहन जी के नारों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो 12% ब्राह्मणों की जो पॉपुलेशन है, BJP ने उनको पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने कुछ दिया नहीं है जी। जैसा कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, TV देखता हूँ, चैनल देखता हूँ, तो इतना जरूर है कि ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न तो हो रहा है। जिस तरह दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मणों के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है। इस वजह से इसका रिएक्शन ऐसा हुआ है और इसकी प्रतिक्रिया ऐसी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के आह्वान पर पूरा ब्राह्मण समाज आगरा से उमड़ करके इस सम्मेलन में शामिल हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण समाज 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहता है और बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। उनके कोई BSP सरकार के कोई 2-4 कार्य बताइए जो आपको अच्छे लगते हो, विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, हेल्थ के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, कोई भी। बहन जी की सब सरकार आई है, बहन जी की जब सरकार आई है तो
पूरे सर्व समाज का विकास होता है। खरंजा, नाली, बिजली, सड़क, आपके एजुकेशन के सेंटर, आज स्वास्थ्य सेंटर, किसी भी जिले में जाइए उस समय स्वास्थ्य के, आप ब्लॉक में जाइए, गरीबों के लिए मानवर काशीराम साहब आवास योजना जो बनी थी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष के लोगों को मिलता हो। गरीब ब्राह्मण को भी मिला, गरीब मुस्लिम को भी मिला, गरीब बैकवर्ड के लोगों को मिला, गरीब यादव को भी मिला, गरीब ठाकुर को भी मिला, सबका उसमें प्रतिनिधित्व है। जिस तरह से बीएसपी ब्राह्मणों के सम्मेलन कर रही हैं, उनका नाम प्रबुद्ध विचार गोष्ठी रखा गया है, क्या अब आगे और समाजों के भी SC ST OBC माइनॉरिटी और या बहुजन हम कह सकते हैं, उनके भी सम्मेलन होंगे, जातीय सम्मेलन, जिस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है? देखिए, ये तो पार्टी की पॉलिसी के ऊपर है, पार्टी कैसे पॉलिसी हमारी बहन जी तय करती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा देश विभिन्न जातियों के नामों से जाना जाता है। हमारे देश में जातियाँ हैं, जाति के नाम से ब्राह्मण समाज, जाटव समाज, ठाकुर समाज, तो इस तरह से उनके सम्मेलन बहन जी ने और मानवर काशीराम साहब ने इन जातियों की दूरी खत्म करने के लिए और पूरे देश में समग्र भाईचारा पैदा करने के लिए सबको इकट्ठा करने की बात जरूर कही। लेकिन बीच में माननीय अदालत का ऐसा आदेश आया कि किसी जाति विशेष के नाम से कोई सम्मेलन नहीं बुलाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये और अच्छा नाम दिया बहन जी ने, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, कि ब्राह्मण समाज न कह करके उसे प्रबुद्ध समाज कह दिया। ये हमारे गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रामविलास वशिष्ठ है जी। रामविलास वशिष्ठ जी, तो आज आप ब्राह्मण समाज से हैं? ब्राह्मण समाज से। आप क्या आप 2022 में किसको वोट देने वाले हैं? हम तो बहन जी को देंगे। अब इनके पीछे हमारे फतेहाबाद तहसील की ब्राह्मणों की और जाटवों की केवल 32 दुकान कंट्रोल की, छोटे स्तर की, ये बीजेपी वाले उन्हें खत्म करा देंगे। आपके साथ क्या और भी ब्राह्मण आएंगे? मेरी भी 40 साल से दुकान, मैं भी, मेरे बच्चे पे तो कागज छोड़वाए गए थे, FIR करी, SO है हमारे यहाँ पे, उसने कोई शांत हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? हम ब्राह्मण हैं। प्रशासन ने कोई मदद नहीं की? कुछ नहीं मदद, प्रशासन तो जाकर शांत बैठा है। लेकिन बीजेपी तो कहती है वो हिंदुत्व पार्टी, और ब्राह्मणों के, अगर हिंदू के नजरिए से देखें तो ब्राह्मणों तो चारों वर्णों का गुरु होता है, शिक्षक होता है, ज्ञानी होता है, प्रबुद्ध होता है। तुम तो सही कहें, हम RSS के थे, बीजेपी के पूरे जिला कार्यकारिणी के सदस्य रहे हमें, और केवल ब्राह्मणों को ना दे। हाँ, पहले हमारे छोटे लाल के, हमारे ब्राह्मण समाज ने जब से हमारी मीटिंग हुई थी, पूरा ब्राह्मण समाज हमारे फतेहाबाद तहसील का छोटे लाल को जिताया था। कुछ खामियां होती हैं। अब हमारे ब्राह्मण समाज में भी बस अगर बीजेपी नहीं है, केवल आज तुम तो सही है, अगर बीजेपी ब्राह्मणों के लिए कार्य नहीं कर रही है तो वो किसके लिए कार्य कर रही है? केवल ठाकुरों के लिए कर रही है। केवल ठाकुरों के लिए जी। आज एक यादव खनौली में मारा गया था, वो यादव था। आज ठाकुर कोई होता तो दूसरे दिन काउंटर हो जाता, एक ब्राह्मण होता तो और वो चौहान ठाकुर थे, वो जेल में भेज दे गए। यादव का बच्चा बेचारा ऐसा था उसका। चौहान आप 2022 में पार्टी को लाने के लिए, बीएसपी पार्टी को लाने के लिए कितनी तैयारियां करेंगे, या किन लोगों को? पूरी हम तो तैयारी करेंगे, अपने मान सम्मान सब साथी के साथ। बहुत। आपका नाम क्या सर? समी खान। समी खान जी, आप 2022 में जो लोकसभा विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, किसको वोट करेंगे? बीएसपी को करूँगा। ऐसा क्या अच्छा लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता। पिछले कार्यकाल में बहन जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था, इसको जो शिक्षा वर्ग वो अच्छा चलाया, काम का कार्यकाल उनका अच्छा रहा, और उसी कार्यकाल को देखते हुए यूपी में काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला। ठीक है, और रोजगार के ही पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं। आज आप भी देख रहे हैं, जहाँ तेल, सरसों का तेल 60 से 65 रुपये किलो बिकता था, आज वो 165 से 80 रुपये किलो हो गया। आप भी इस चीज़ से जूझ रहे होंगे। पेट्रोल, बाबा रामदेव जी ये कहते थे पिछले कार्यकाल में कि आपको 60 रुपये पेट्रोल, 60 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए या 100 वाली चाहिए, तो उन्होंने उल्टा करके 110 रुपये आज जो पेट्रोल का रेट चल रहा है, बीजेपी का अपनी मनमानी बीजेपी कर रही है। कोई इसमें दौरा नहीं, वो जनता हित में काम नहीं कर रही। अगर जनता हित में काम करती होती, हिंदुत्व में काम करती होती, तो आज वो हिंदुत्व को भी संभाल के रखती। आज उनके हित में हिंदुत्व भी नहीं रहा। मुस्लिम तो छोड़ो, मुस्लिम तो एंटी रहा है।
हमेशा से बीजेपी को ये लगा है कि मुस्लिम समाज हमारा वोट नहीं देता, जबकि मैं कह रहा हूँ मैंने पिछले कार्यकाल में 2014 में मैंने क्या नाम है नरेंद्र मोदी जी को अपने 104 वोट मेरे घर के बीजेपी को गए। अभी आप बीएसपी को देंगे? अब हम सारे वोट बीएसपी को करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रवि किरण है। रवि किरण। तो आप 2022 में क्या तैयारी है बहन जी को चुनाव में जिताने की? तैयारी तो शुरू बहुत अच्छे लेवल पे, तैयारी तो बहुत अच्छे लेवल पे चालू हो चुकी है प्रौद्योगिकी वर्ग के हिसाब से, और आगे ये धीमे धीमे विकास होता ही चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। कोई भी पार्टी किसी भी जगह अगर पहुंचेगी, जैसे बसपा ने अपना प्रारंभ कर दिया है ये, तो ये मान के चलिए कि बीजेपी अपनी गलत नीतियों से हारेगी। उसकी सब गलत नीतियां हैं, शिक्षा खत्म कर दी, बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी। इसके अलावा जो आज नवयुवक लोग हैं वो ये सोच रहे हैं हमें कम नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 6,000 की अगर नौकरी मिल गई, वो भी क्या 1 साल के लिए, जैसे अभी डिक्लेयर किया है। तो इस तरीके से बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। बहन जी को सत्ता में आने में, आपके बीएसपी को सत्ता में आने से क्या ये सब प्रॉब्लमें दूर होंगी? देखो एक चीज़ ये बता दूं आपको, जो चीज़ें आज की डेट में कमी है जो बीजेपी में, वो न पिछले इतिहास में कभी कमी रही है और न सब भविष्य में आई है। हर गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट बने, मैं ये नहीं कहता बीएसपी की बने, कोई भी बने, चाहे मिलजुल के बने या बसपा की बने, लेकिन इतना ये पक्का है कि वो बीजेपी से अच्छा काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ कुछ यहाँ पे साथी, जो है अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं प्रोग्राम। 1 मिनट। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।